हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी बना रही हूँ सुबह का नाश्ता, जिसमें चने और मूंग के दाल के भजिए हैं। इसकी फुल रेसिपी आपको मेरे नए यूट्यूब चैनल पल्लवीज़ किचन में मिल जाएगी। तो आप पर आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और सु, सुबह नाश्ते में यानी आप सोचोगे सुबह नाश्ते में भजिया कौन खाता है, बट ये घर पे बना हुआ था तो उतना ऑयली नहीं था। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हो रहे हैं शाम के 5:30 और आज कुछ ब्लॉग बनाया नहीं। असल में आज कुछ खास किया नहीं शायद, या किया तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो सुबह मैंने बनाई थी चने की दाल और मूंग के दाल के भजिए और चाय। दोपहर में पता चला कि दीदी जा रही है अपने वो वाले घर, जहाँ पे यानी उनका ससुराल, राखी पे, क्योंकि समायरा के ताऊ के बच्चे हैं, एक हिमांशु और दूसरी अनुष्का। तो हिमांशु को राखी बांधने के लिए तो वो आज ही चले गए और उनका प्लान सडनली बना। तो थोड़ा सा ये था कि पहले से पता होता तो इंसान माइंड मेकअप रहता कि हाँ चलो, बट उन्होंने अचानक से मेरे से बोला कि नहीं, उनको जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर जाना है तो फिर देखते हैं। फिर हम लोगों ने भी कुछ खास किया नहीं। हम लोग, मेरे हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए हैं, मैं ही बची घर पे और पापा जी। तो फिर वो अपना नॉर्मल खाना वाना खा के पापा जी और मैं लेटे हुए थे, क्योंकि घर में चल रही है पेंटिंग, आप लोगों को पता ही है। तो ज़्यादा काम इस समय नहीं। हाँ, पर कल वो हम लोगों को यानी मेरा बेडरूम कंप्लीट करके दे देंगे। तो फिर उसके बाद से मैं उस कमरे की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि पूरे घर की एक साथ करना, यानी वो लोग निकले एक साथ और फिर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और इतना ज़्यादा काम मैं एक साथ नहीं कर पा सकती अब। मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। आप लोगों को देखने में अगर लगा होगा तो मेरे आँखों के नीचे हल्के हल्के डार्कनेस आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, जबकि मैं प्रॉपर नींद ले रही हूँ। हाँ, आज मैं दोपहर में नहीं सोई, क्योंकि मैं सुबह सो रही थी तो खट से आवाज़ हुई। मैं जैसे कि मेरी नींद बहुत कमज़ोर, यानी बहुत ही ऐसे हल्की कह सकते हैं कि हल्की सी आवाज़ या हल्की सी आहट से मेरी नींद टूट जाती है। तो वैसे हुआ कि जैसे मेरी आँख लगी तो पेंटर आ गया। तो उसने नॉक कर दिया तो मैं उठ गई। फिर भी मैंने दोबारा कोशिश किया सोने की, तो मेरी छोटी बहन है, उसका फ़ोन आ गया वीडियो कॉल। तो फिर उसके बाद मैं उठ ही गई, 10:30 भी नहीं हुआ था। तो फिर तब से फिर मैं दोबारा सोई नहीं, और ना सोने के कारण मेरे सर में दर्द हो रहा है और कुछ अच्छा सा भी नहीं लग रहा, फीलिंग वेरी सैड। तो मैंने कहा लाओ, एटलीस्ट कुछ नहीं बनाते तो आप लोगों उससे अपने दिल की बात तो कर सकती हूँ। और हाँ, प्लीज़ आप लोग व्हाट्सअप पे मेरे से बात भी व्हाट्सअप कह रही हूँ, इस पर मैसेज करो तो हम बात भी कर सकते हैं। जब से शादी होके आई हूँ, मेरे मुंबई में बहुत कम फ्रेंड है, तो मुझे भी चाहिए कि हाँ, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हों। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, हाँ, पर कमेंट अगर जल्दी नहीं पढ़ पाती हूँ तो प्लीज़ आप लोग यानी गुस्सा मत होना, बट मैं रोज़ देखती हूँ। मेरे कमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्टेड मोड लगा हुआ है, पता नहीं क्यों, तो वो अभी तक ओपन ही नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश तो कर रहे थे पर नहीं हुआ। बट हाँ, 1 महीने में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस, यानी 1 महीने में मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए। और इसमें ज़्यादातर मुझे मेरी एज की लेडीज़ ने फॉलो किया है, जो कि मैं देख रही थी। तो आई एम सो हैप्पी कि शायद उनको मेरी रूटीन थोड़ी सी पसंद आती होगी। और मेरा नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो रहा है, कुकिंग लाइफ विद पल्लवी। तो वो भी 2-3 दिन में स्टार्ट कर दूँगी। तो आप लोग मेरी कुकिंग, जो कि मैं यूपी से हूँ,
और कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूँ। यूपी और महाराष्ट्र दोनों का टच देती हूँ। तो आप चाहो तो मेरी कुकिंग से कुछ रेसिपी ट्राई करो और फिर मुझे बताओ भी कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो मैं जल्द ही इसको भी अपलोड करना स्टार्ट करूँगी और नई नई रेसिपीज़ जो कि मैंने बचपन में किसी शेफ़ की ही रेसिपी से सीखा हुआ है। अभी तो मुझे उनका नाम भी नहीं पता क्योंकि हम लोग छोटे थे, मैं और मेरा भाई। तो वो पेपर में से रेसिपीज़ लाता था और हम लोग उसको बनाते थे। तो उसमें कई ऐसी रेसिपी है जो हम लोगों ने बहुत ट्राई भी किया है। कुछ क्रिएटिविटी उसमें करते रहते थे और मैं और मेरे भाई कुकिंग को एंजॉय करते थे। मेरा भाई मार्केट से जो सामान घर में नहीं होता वो लेके आता था और मैं उसको बनाने की कोशिश करती थी और टच वुड की चीज़ें अच्छी भी बन जाती थी और कभी कभी कुछ ख़राब भी बनती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम नूडल जब बनाया था तो मुझे नूडल उबालना नहीं आता था, तो वो नूडल का हलवा बन गया था। और तब मैंने पहली बार, वो 31 दिसंबर की नाइट थी, हम लोग 1 जनवरी यानी नए साल का वेट कर रहे थे, तो मैंने बनाया था। और तब मेरे मम्मी पापा भी थे, उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगा, नो डाउट टेस्ट बहुत अच्छा था। बट वही है कि नूडल प्रॉपर नूडल जैसा बना नहीं था, एक एक वो अलग होना जैसे, तो वैसे वो अलग नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ साबूदाना रोल, जो कि मेरी छोटी सिस्टर को बहुत पसंद है। उसके साथ मम्मी के हाथ की अमचूर की चटनी। अब वो तो मैं मम्मी के हाथ की नहीं ला सकती, बट हाँ अपने हाथ की अमचूर की चटनी ज़रूर बना सकती हूँ, तो उसकी भी रेसिपी दूँगी। और जैसे यूपी में बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं एक नए यूट्यूब चैनल पे भी। बस मैं सोच रही हूँ कि उसको गणपति से स्टार्ट करूँ, तो थोड़ा सा वेट, गणपति में बप्पा आएंगे मेरे घर और आप लोगों को भी नए नए ब्लॉग, नई रूटीन और बप्पा की डेकोरेशन मैं खुद करती हूँ। किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ, मिलती क्या यानी किसी की हेल्प लेती नहीं हूँ, खुद से 2-3 साल से डेकोरेशन कर रही हूँ कोविड से। तो चलिए आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे क्या करती हूँ। फ़िलहाल अभी मैं बना रही हूँ पानी पूरी। पानी पूरी की पूरी जो आती है कच्ची वाली, वो मैं मार्केट से लाई हुई हूँ और रगड़ा मैंने घर पे ही उबाला है। रगड़ा यानी मटर, सफ़ेद वटाना यहाँ पे, हाँ सफ़ेद मटर महाराष्ट्र में वटाना बोलते हैं, तो उसको मैंने घर पे ही उबाला है। उसके साथ हम लोग यूपी वाले आलू डालते हैं, तो उसके साथ मैंने आलू भी उबाल लिया है हल्का सा नमक डाल के। और हस्बैंड को बोल दिया है कच्ची कैरी और पुदीना लाने को, तो उसका पानी मैं बनाऊंगी। और फिर आज शाम को पानी पूरी का यानी पानी पूरी से अपनी थोड़ी सी मूड को फ्रेश करती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, आपको भी दिखाती हूँ कि पानी पूरी का पानी मैं कैसे बनाती हूँ। ओके, मिलते थोड़ी देर में।